प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम नीति शतक में दुर्जन पद्धति है उसका अध्ययन करेंगे। और बीच में कोई भूमिका ने बांधते हुए डायरेक्ट मैं पद्य की ओर आता हूँ। उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग जात विस्तृते निजा धम कर्म वृते है दैवाद वाप्तिर्विभवस्य गुणद्विषस्य निचस्य गोचर गतय है सुखम आप्यते कई है। उद्भासित खलस्य विशृंखलस्य प्रागजात विस्तृत निजा धम कर्म वृते है दैवाद अवाप्त विभवस्य गुण द्विष है अस्य निचस्य गोचर गतय कई सुखम आप्यते। प्यारे विद्यार्थियों, आप जब इसका अनुवाद करें, अनुवाद करते समय जो वाक्य हैं थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा। उद्भासित अखिल खलस्य, यानी दोस्तों की उन्नति जो है उस उन्नति के अंदर या उन्नति में सहयोग देने वाले विशृंखला से प्राग जाति विस्तृत, यानी मर्यादाहीन अपने पूर्वाभ्यास से है उससे, प्राग का मतलब पहले संधि होकर के ग हो गया, प्राग जात यानी पूर्वाभ्यास थे, विस्तृत निज अधम कर्म, यहाँ दीर्घ संधि है। इस प्रकार से नीच कर्म है, अधम का मतलब नीच होता है, नीच कर्मों को ही करने वाले दैवाद अवाप्त विभव से, देव का मतलब भाग्य से है, भाग्य से धनाढ़ बने हुए तथा गुण द्विषा है और गुणों से द्वेष करने वाले, ये जो ऐसे दुर्जन हैं उन दुर्जनों से जो है गुण द्विषा है अस्य निचस्य गोचर गतये कई सुखम आप्यते। गुणों से द्वेष करने वाले इस दुर्जन के दृष्टिगोचर हुए कौन जो लोग हैं जो सुख पा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्ट के चंगुल में फंसे हुए कोई जो है सुखी नहीं रह सकते। दुष्ट जो होते हैं उनके संदर्भ में बात कही कि उनको बिना कारण के ही कष्ट देना जो है दुर्जन का स्वभाव होता है। दुष्ट व्यक्ति अपने जैसे दुष्टों को ही जो वो महत्व देता है, वह स्वयं किसी मर्यादा को नहीं मानता। वह जैसे अधम कार्य पहले करता रहा वैसे ही जो बुरे कार्य होते हैं, दुष्कर्म जो होते हैं, उनमें वह प्रवृत्त रहता है। कभी कभार भाग्यवश ऐसे दुर्जन को धन भी यदि मिल जाता है तब उनकी नीचता जो है और भी बढ़ जाती है। वह हमेशा गुणों से द्वेष करता है। जिन गुणी सज्जनों पर ऐसे नीच मनुष्य की दृष्टि पड़ती है वे कभी जो है सुखी नहीं रह सकते। जब तक ऐसे दुष्टों से दूर रहें तभी तक सामान्य सज्जन जो हो सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं या सुखी से रह सकते हैं। बसंत तिल का छंद का उदाहरण है। आपको व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनके लिए आपको ध्यान रखना होगा। इसके अंदर जो हमारे अव्यय हैं उन अव्ययों को छाटिए, कुछ जो शब्द रूप है उनको छाटिए, धातु रूप है उनको छाटिए और व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ उनको आप साथ साथ में जो है नोट करते रहें। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया है इस उदाहरण के अंदर वही बात कही कि जो दुर्जन होते हैं और सज्जन जो होते हैं उनकी मित्रता किस प्रकार से होती है उनके विषय में बातें कही। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिर्मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सजनाना। खल का मतलब दुष्ट होता है। खल सजनाना मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी पूरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमति भवति। खल सजनाना, खल का मतलब दुष्टों से है, सजना मतलब सज्जनों से है। तो खल सजनाना मैत्री यानी जो दुष्ट होते हैं और जो सज्जन होते हैं उनकी मित्रता क्रमशः जो है दिन से पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाया एव, दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जो काल है उसकी छाया के समान जो है होती है। कैसे होती है देखिए। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षणी, यानी
जो पूर्वार्ध जो भाग है उसकी छाया उसके यहाँ दिया। दुष्टों की जो मित्रता है वह दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया की तरह है। क्या करती है? आरंभ गुरुवी, प्रारंभ में बढ़ी हुई होती है और बाद में क्या करती है? वह जो क्रम से घटने वाली होती है या घटने वाली होती है। कर्मेण श्रेणी इन क्रम से घटती रहती है। और जो सज्जन है, सजना नाम मैत्री, सज्जनों की जो मित्रता वह है पूरा लघवी पश्चात से वृद्धिमती भवती। सज्जनों की जो मित्रता होती है वह दिन के परार्ध की जो छाया है उसकी तरह है। क्या होता है? प्रारंभ के अंदर जो है पूरा लघवी यानी पहले लघु यानी थोड़ी हल्की हल्की मित्रता होती है और बाद में जो है पश्चात वृद्धिमती भवती, और बाद में जो है जैसे छाया जो है बढ़ती जाती है उसी प्रकार से सज्जन जो होते हैं उनकी मित्रता जो होती है वह भी बढ़ने वाली होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ दुर्जन और सज्जन जो है उनकी मित्रता जो है एक क्षणिकता निष्फलता के विषय में बताते हुए यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध जो भाग है उसकी छाया पहले बड़ी दिखाई देती है। जैसे हम सुबह मान लो आजकल तो सर्दी है तो अपन जैसे मान लो जितने भी बजे उठें 4 5 6 जो भी है, लेकिन जब हमारा सूर्य जो है उदय होता है और जब हम हमारी जो स्वयं की भी देख सकते हैं, अन्य जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी परछाई भी हम देख सकते हैं। तो इसलिए कहा कि वह धीरे धीरे जो है घटती जो दिन के पूर्वार्ध भाग है उसकी छाया जो पहले बड़ी दिखाई देती है और धीरे धीरे घटती जाती है। वैसे ही दुर्जन पहले जो है अपरिचित व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठता दिखाते हैं किंतु धीरे धीरे उनकी मित्रता में कमी आ जाती है। इसके विपरीत जो सज्जन जो होते हैं उनकी मित्रता धीरे धीरे जो है प्रगाढ़ होती जाती। जैसे दिन के उत्तरार्ध भाग में छाया, जैसे मान लो 12 बज गए, 12 बजे के बाद में अब छाया जो है धीरे धीरे चलेगी थोड़ी, तो उत्तरार्ध भाग में जो छाया है पहले छोटी दिखाई देती है और ये फिर जो है बढ़ती ही जाती है। वैसे ही सज्जन जो है परिचय के प्रारंभ में घनिष्ठता का जो है ढोंग नहीं करते हैं किंतु समय के साथ उनकी मित्रता उत्तरोत्तर जो है वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। इसलिए मनुष्य जो है उनको दुर्जनों की क्षणिक मित्रता के बुलाव में जो है कभी भी नहीं पड़ना चाहिए और नहीं आना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने जो आपसे ये निवेदन किया कि इसमें उपजाति छंद है उसका ये उदाहरण है और अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनको हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि भाई अव्यय है उनको पहले छाटा करो, उसके बाद में जो है सर्वनाम शब्द है उनको छाटा करें और उसके बाद में धातु रूप है, शब्द रूप है, संधि है, कृदंत है, तद्धित है, इन शब्दों को धीरे धीरे छाटने का प्रयास करें, आप अभ्यास करें। अब आगे जो है हमारा जो पद्य आता है, आज ये जो दुर्जन पद्धति है इसका ये अंतिम पद्य होगा और आगे जो है हम इसको पढ़ते हैं। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तिनां लुब्धक धीवर पिशूना निष्कारणम एव वैरिणो जगति। तृणजल संतोष विहित वृत्तिनां मृगमीन सज्जनानां लुब्धक धीवर पिशूनां निष्कारणम एव जगति वैरिणे भवन्ति। बहुत अच्छी बात कही। दुष्ट जो होते हैं, दुष्टों की बिना कारण की ही वैर भावना जो हो रहती है, उसके विषय में कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं और कह रहे हैं क्या? तृण जल संतोष। तृण का मतलब घास फूस जो होता है, जल का आप जानते ही हैं, और संतोष का मतलब संतोष, जो मन में संतोष करते हैं वही संतोष शब्द है। क्या? तृण जल संतोष विहित वृत्त नाम, यानी जल, घास, जल और संतोष से ही जीवन निर्वाह करने वाले कौन है? जैसे मृग है, यानी जो भी हमारे जो मृग है अर्थात जो हमारी हरिण है वो क्या करते हैं? घास फूस खाते हैं। मीन मछली क्या करती है? जल पी करके अपना जीविका चलाती है। सज्जना नाम, सज्जन क्या करते हैं? संतोषी होते हैं, संतोष को ही स्वीकार करने वाले होते हैं और संतोष से अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं। अब देखो क्या होता है, मृग मीन सज्जना नाम यानी मछली, जो हरिण होती है वह, और जो सज्जन होता है उनको कौन पकड़ता है? लुब्धक। लुब्धक यानी जो अपना जो मृग है उसको तो जो शिकारी होता है वह पकड़ लेता है। मीन यानी मछली जो होती है, धीवरा है, उसको जो है मछुआरा जो होता है वह पकड़ लेता है। और पिशुना निष्कारणम एवं जगति वैरिण्य भवति, और चुगलखोर जो लोग होते हैं बिना कारण के ही इस संसार में जो है सज्जन जो होते हैं उनके शत्रु होते हैं। तो शिकारी
और जो आपका मछुआरा होता है वह है, और चुगलखोर जो होते हैं ये लोग बिना कारण के ही संसार में शत्रु पैदा होते हैं। इसलिए यहाँ दूसरों जो लोग हैं उनके संदर्भ में बताते हुए कहा कि वो जो क्या करते हैं, जो पर पीड़ा जो है उनमें ही उनको संतुष्टि मिलती है, बिना कारण के ही सज्जनों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। ऐसे जो शत्रु है उनका वर्णन करते हुए यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि जो हरिण जो होता है वह घास खाकर के अपना गुजारा चलाते हैं, वे किसी का अहित नहीं करते हैं, फिर भी शिकारी जो होता है उनका बिना कारण के शत्रु बन जाता है। जल में रहने वाले या जल से अपना जीवन निर्वाह करने वाले जो मछली होती है, जो धीवर होता है, बिना कारण के उसका शिकार करता है। इसी प्रकार से संतोष से ही अपना गुजारा करने वाले तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाने वाले, किसी को कष्ट नहीं देने वाले सज्जन जो है, उन सज्जनों का चुगलखोर जो व्यक्ति है बिना कारण के शत्रु बन जाता है। इसलिए यहाँ उसकी निंदा जो है वह करता रहता है। तो यहाँ इस पद्य के अंदर जो है आर्य छंद है और अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया था, जो हमारे अव्यय हैं, आपके सर्वनाम हैं, शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, उन सभी को आप पढ़ते जाइए और साथ साथ में इन सभी को आप याद करते रहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये अपनी जो है दुर्जन जो पद्धति थी ये आज हमारी यहीं संपन्न होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।